अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है, उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया। मेरे श्री राम और माता सीता का स्थान महल में है, यहाँ वन में नहीं भैया। मेरी विनती अस्वीकार मत कीजिए, मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए भैया। तो रघुकुल का एक पुत्र दूसरे पुत्र से कह रहा है कि वो रघुकुल की मर्यादा का त्याग कर दे, पिताश्री के वचनों का उल्लंघन कर दे। क्या ये उचित है भरत? आपका यहाँ वन में कष्ट भोगना उससे अधिक अनुचित इस संसार में और कुछ नहीं होगा भैया। आप चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। महाराज जनक, अब आप ही समझाइए अपने जमाता को। इस समस्या का समाधान केवल तर्क से लिया जा सकता है। कल प्रातःकाल सभा में लोकमत, ऋषिमत, वेदमत और धर्म के अनुसार राम के अयोध्या लौटने का निर्णय लिया जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि यह समस्या महाराज जनक की उपस्थिति में उत्पन्न हुई है। अब राजा और ऋषि होने के नाते कल सभा में इस धर्म संकट का धर्म संगत निर्णय महाराज जनक ही निकालेंगे। वचन दीजिए मुझे मां, वचन दीजिए मुझे कि कल सभा में आप मेरा पक्ष लेंगी, राम भैया को अयोध्या वापस चलने के लिए कहेंगी। पिता की छाया के जाने के बाद पिता समान राम भैया की छाया से मुझे वंचित नहीं करेंगी मां, वचन दीजिए मुझे। मुझसे अधिक राम को तुम जानते हो, फिर भी हट कर रहे हो, भूल रहे हो कि मेरी हर बात की नीति संगत काट होगी उसके पास। जानता हूं मां, किंतु राम भैया को अपने साथ ले जाने का प्रयास अंत तक करूंगा मैं, अंत तक करूंगा मैं। भरत भैया का आपके प्रति प्रेम और समर्पण देखकर मैं गदगद हो गई यार। भरत का समर्पण इतना पवित्र है, इतना पावन है कि कभी कभी मुझे भय लगता है सीता, कि उसकी प्रेम की पवित्र धारा में मैं कहीं बह ना जाऊं। गुरुदेव, मैं तो अपने श्री राम का एक तुच्छ दास हूं, और दास अपने स्वामी से आग्रह कर सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं देते, किंतु आप गुरु हैं उनके, वो आपके आदेश को नहीं टाल सकते। गुरुदेव, इस भिक्षुक की झोली भर दीजिए, आप ही है जो मेरे राम भैया को मेरे साथ चलने के लिए कह सकते हैं, अयोध्या का गौरव लौटा सकते हैं। उनके बिना मेरे जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। यदि भैया मेरे साथ नहीं आए तो किस मुख से लौटूंगा मैं अयोध्या, किस मुख से लौटूंगा? तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। जिस प्रकार भक्त की निश्चल भक्ति के वश में आकर
भगवान सृष्टि के नियम तोड़ देते हैं और विधि के विधान को बदल देते हैं, उसी प्रकार मैं भी कामना करूंगा और प्रयास भी करूंगा कि राम अपना निर्णय बदल दें और अयोध्या का गौरव अयोध्या आ जाए। देवी, कल चित्रकूट में होने वाली सभा किसी एक समस्या के निवारण हेतु नहीं होगी, अपितु युगों युगों तक न्याय, धर्म, नीति, मर्यादा, प्रेम और त्याग को परिभाषित करेगी, संसार को संबंधों की गरिमा सिखाएगी। किंतु धर्म और कर्तव्य के इस महासमर में जनक किसका पक्ष लेंगे महादेव? उचित और अनुचित के बीच चयन करना तो बहुत सरल है, किंतु यहाँ तो हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से उचित है। दृष्टिकोण ही इस कथा को महागाथा बनाएगा देवी। अब तक संसार ने केवल यही देखा कि अपनों से ही पद, प्रतिष्ठा और सिंहासन के लिए लड़ते आए हैं, परंतु मानव इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हर कोई राज सिंहासन त्यागने के लिए सज्ज होगा, उनके लिए जिनसे वो प्रेम करता है। आप देखिएगा देवी, कल की ये सभा आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भैया, मैं और अयोध्या की संपूर्ण प्रजा गुरु वशिष्ठ और ऋषि जबाली के साथ आपसे पुनः अयोध्या लौटने की विनती करने आए हैं। अयोध्या पर कृपा करें भैया, हम सब पर कृपा करें। ये वनवासी का जीवन अब छोड़ दीजिए। माता सीता और मेरे प्रिय लक्ष्मण के साथ घर आ जाइए। अयोध्या का राजभार संभालिए भैया। जिनका तर्पण हमने कल किया है वो केवल हमारे पिताश्री नहीं है भरत, साक्षात धर्म है। और उनके पश्चात उनके धर्म का उत्तरदायित्व हम पर भी है। जो वचन उनके जीवित रहते निभाया वो उनके मरणोपरांत कैसे तोड़ दूं भरत? रघुकुल रीत की बेड़ियों से केवल मैं नहीं, तुम भी बंधे हो। जाओ भरत, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भैया, प्रतीक्षा तो केवल आपकी है उस सिंहासन को। मैं तो केवल परीक्षा दे रहा हूं। जिस गर्भ से जन्म लिया उस पर आरोप लगाना पाप है, किंतु जो महारानी कैकेयी ने किया वो महापाप है। और उनके अपराध का दंड हम सब क्यों भोगे? हम सब क्यों अपने राजा राम की छत्र छाया से वंचित रहे? उचित कह रहे हैं कुमार भरत। दंड तो महारानी कैकेयी को मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। अवश्य ही हमारे दिवंगत पिता धर्म के सूर्य थे, किंतु ग्रहण का दोष तो सूर्य पर भी लगता है भैया। और उस ग्रहण को मिटाने आपको स्वयं सूर्य बनकर अयोध्या आना होगा भैया। मैं संपूर्ण तैयारी के साथ आया हूं। गुरु वशिष्ठ आपका राज्यारोहण करने के लिए सज्ज हैं और हम सबके नेत्र बस आपके निर्णय पर टिके हैं। भरत, भ्रातृ प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा स्थापित की है तुमने, किंतु मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता।